नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक खुशखबरी। आप तो जानते ही हैं कि मैं कोलकाता से हूँ और मेरे ये हिंदी चैनल में बहुत सारे मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं और उनका रिक्वेस्ट मेरे पास बार बार आता है कि बंगाली एक चैनल शुरू करिए जहाँ पे आप हमें बंगला में समझाइए जो आप हिंदी में समझा रहे हैं। तो मैंने एक बंगाली यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया है और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको हिंदी में मिल रहे हैं, वहाँ सब वीडियो आपको बंगाली में मिलेंगे। सो एंजॉय माय बंगाली चैनल डॉक्टर कंचन गाबा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है ना, वो एक पैटर्न में काम करता है, डिफरेंट पैटर्न्स। उसमें एक पैटर्न है जनरलाइजेशन, जिसको साइकोलॉजी में पढ़ाया भी जाता है और जो एनएलपी सब्जेक्ट है उसमें ये बहुत पॉपुलर है। तो हम सफल होने में कहाँ चूक जाते हैं या क्यों हम सारी जिंदगी टेंशन में रहते हैं, उसका एक बड़ा कारण है जनरलाइजेशन। आज इस पैटर्न को समझेंगे और आपको बताएंगे कि अगर इस पैटर्न को आप तोड़ते हैं तो आप जिंदगी में सफल हो सकते हैं, टेंशन से करोशों दूर रह सकते हैं। जनरलाइजेशन मतलब जब हम 2-3 एक्सपीरियंस सिमिलर करते हैं तो हमारा दिमाग ये समझ लेता है कि इसका पैटर्न यही है। इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी फ्रेंड गीता ने मुझे कॉल किया और गीता मुझे कहती है, कंचन मुझे तुमसे मिलना है, और हम दोनों के अंदर फ्राइडे 9 बजे का एक अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है। अब 8 बजे मैं उसको कॉल करती हूँ और कहती हूँ, गीता आज कुछ काम पड़ गया है, हम क्या मंडे मिल सकते हैं? अब गीता को तो अर्जेंट होता है। गीता कहती है, हाँ हम मंडे मिल सकते हैं। कितने बजे? तो हम कहते हैं ठीक है, शाम के 4 बजे मिलते हैं। और जब 3 बजते हैं मैं फिर गीता को फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ, गीता आई एम वेरी सॉरी, आज मुझे फिर काम पड़ गया है। और अगली अपॉइंटमेंट थर्सडे की फिक्स हो जाती है दोपहर के 1 बजे की। अब 12 बजे मैं गीता को फिर कॉल करती हूँ। कॉल जैसे ही घंटी बजेगी, गीता क्या सोच रही होगी? कंचन का फ़ोन है, ज़रूर ये कहेगी कि आज भी मुझे काम पड़ गया है। इसे ही कहते हैं जनरलाइजेशन। मतलब गीता के साथ पहले 2 बार ऐसी ही घटना घटी है। अब उसका दिमाग सोचने लगता है कि आज की अपॉइंटमेंट भी कैंसिल होने वाली है। मान लीजिए आप एक होटल में जाते हैं, बाथरूम में घुसते हैं और शावर खोलने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास शावर खोलने के जितने एक्सपीरियंसेस हैं, अब किसी का शावर लेफ्ट हैंड साइड में खुलता है, कभी राइट हैंड साइड में, आप सारे एक्सपीरियंस को अप्लाई करते हैं और शावर खोल लेते हैं। आप एक लैपटॉप में काम करते हैं, लेकिन जब आप एक नया लैपटॉप खरीदते हैं तो आप दोबारा आपको लैपटॉप में काम करना सीखना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके दिमाग ने पैटर्न बना लिया है कि लैपटॉप में काम कैसे किया जाता है। हम कार भी ऐसे ही चलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ सफलता या टेंशन क्या क्या रिलेशन है। अब तक तो आपको जनरलाइजेशन समझ आ गया होगा, लेकिन जब हम नेगेटिव जनरलाइजेशन करते हैं, समस्या तब शुरू होती है। फलाने की लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई तो मेरी भी नहीं होगी। फलाने का बिजनेस कोविड में खराब चल रहा है तो किसी का भी अच्छा नहीं चल रहा है तो मेरा भी खराब जाएगा। लड़कियां बड़ी हो जाएं तो ज़्यादा घर से निकलना नहीं चाहिए। तो ये क्या है कि सिर्फ अपने एक्सपीरियंस नहीं, जो सोसाइटी के एक्सपीरियंस है ना, वो भी हम लेना शुरू कर देते हैं और हमारा दिमाग वो पैटर्न्स बनाना शुरू कर देता है। अब तो उम्र हो रही है, अब तो थोड़ी बहुत घुटने में इधर उधर दर्द होगी ही, तो वो दिमाग सोचता है कि अब तो हम 60 साल के हो गए हैं, अब तो इसको घुटने में दर्द देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने अंदर रेफरेंसेस ही ऐसे डाल रखे हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमें ये जनरलाइजेशन को तोड़ना पड़ेगा।
इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सुरेश, उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो सुरेश एक दिन ऑफिस के लिए घर से निकलता है और हाथ में टिफिन भी लिए होता है। उसको रास्ते में एक गुरुजी मिल जाते हैं। वो गुरुजी को प्रणाम करता है और पूछता है कि मेरा बिजनेस अब अच्छा नहीं चल रहा है, गुरुजी कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी कहते हैं मुझे भूख बहुत लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, फिर मैं तुम्हारा उपाय बताता हूँ। तो सुरेश क्या करता है, अपना टिफिन गुरुजी को दे देता है। पास की दुकान से थोड़ा बहुत पानी भी खरीद के देता है। जब खा के पानी पी के गुरुजी बैठते हैं तो सुरेश कहता है गुरुजी कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा, तुमने जो टिफिन ये खिलाया मुझे, ये खाना किसने बनाया था? तो सुरेश कहता है ऑफ कोर्स मेरी बीबी ने। तो गुरुजी कहते हैं तुमने अपनी बीबी का खाना बनाने की कभी तारीफ की? तो सुरेश कहता है नहीं। तो गुरुजी कहते हैं बस कृपा यही अटकी हुई है, आज से ही अपनी बीबी की खाने की तारीफ करना शुरू करो। तो सुरेश तो बहुत खुश हो जाता है, अगर इतनी सी बात से मेरा बिजनेस चल पड़ता है तो क्या कहने। वो ऑफिस जाता है, जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करता है। अब तो वो बीबी को कैसे अप्रिशिएट किया जाए, कंप्यूटर पे गूगल्स पे सारा दिन सर्च करता है और घर आता है, फ्रेश होता है और वाइफ को कहता है कि जल्दी खाने को दो। वाइफ खाना परोसती है तो वो 2-3 निवाले खाने के बाद कहता है अरे आज रीता तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, क्या कहने। अब रीता बेचारी रसोई के गेट में खड़ी खड़ी सोचती है ये क्या कह रहा है सुरेश, और सुरेश जो है वो तारीफ किए ही जा रहा है। और इतने में तो रीता को गुस्सा आता है। रीता रसोई में जाती है, बेलन उठाती है और 2-4 बेलन सुरेश को लगा देती है। सुरेश पूछता है रीता मेरी मिस्टेक कहाँ से हुई, और मन में भी सोचते गुरुजी ने तो यही कहा था। रीता कहती है 20 साल से खाना बना रही हूँ, कभी तुमने मेरे खाने की तारीफ नहीं की, और आज पड़ोसन ने खाना भेजा है और आज तुम तारीफ कर रहे हो। अब देखिए गुरुजी ने जो कहा सुरेश ने एक जनरलाइज वे में लिया। अब उसने पूछा ही नहीं खाना किसने बनाया है, खाना कहाँ से आया है। मतलब कि हम परिस्थिति को नहीं जांचते हैं। अगर आपको सफल होना है, डोंट गो फॉर जनरलाइजेशन। वो किस परिस्थिति में सच है, ये आपके दिमाग को एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर किसी की मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। हो सकता है दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी हो सकता है लड़का ज्यादा शराब पीता हो। इसका मतलब तो ये नहीं कि आपका लड़का भी शराब पीता है। किसी की अगर 70 साल की उम्र में घुटने में दर्द होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बूढ़े होने पे भी आपको घुटने में दर्द होगी। हो सकता है उसका खान पान अच्छा नहीं हो। तो किस परिस्थिति में वो सच है, आपको बैठ के वो एनालिसिस करना पड़ेगा। और जो मैं हमेशा समझाती हूँ ना, दिमाग का पेन एंड प्लेजर थ्योरी, इसको अगले वीडियो में समझेंगे कि आपको पेन प्लेजर से कैसे बाहर निकलना है ताकि आप अपने पैटर्न को तोड़ सको। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब आप किसी भी चीज को एकदम ऑन द फेस जनरलाइज नहीं करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी परिस्थिति को समझेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।